हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग सब? स्टार्ट हो गई आपकी 12th की पढ़ाई, है ना? फाउंडेशन भी चल रहा है क्या किसी का? साथ साथ में फाउंडेशन की पढ़ाई भी हमने शुरू की है 12th के साथ साथ। तो अभी इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू होने वाली हो। इकोनॉमिक्स भी फाउंडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? आपको इकोनॉमिक्स भी कवर करना है, उसका भी राइटिंग पेपर आपको लिखना है। तो 11th में जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, हमने बेसिकली इकोनॉमिक्स मतलब मनी, है ना, इतना ही सीखा कि मनी रिलेटेड जो भी चीज़ें आती है, या फिर पॉवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ऐसी कुछ चीज़ें जो इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करती है या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उसके बारे में हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था। लेकिन हमने 11th में दो टर्म्स किए थे, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? 12th में हम इन दोनों चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 11th में सिर्फ हमने डेफिनेशन देखी थी और फिर देखा था चलो 12th में आएगा, 12th की सिलेबस में आएगा तब हम जाके पढ़ेंगे। तो 12th में अभी हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड ज़्यादातर पढ़ेंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बताया था कि एक पर्टिकुलर हाउस, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर हाउस में जो चीज़ें आती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो सकती है। इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल कि एक हाउस होल्ड में क्या होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इट विल बी एट नेशनल लेवल, राइट? सो वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। ये तो मैंने अभी आपको ऊपर से बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, लेकिन 11th में भी हमने उसके डेफिनेशंस देखे हैं। लेकिन अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। माइक्रो एंड मैक्रो विल बी द मेजर पार्ट ऑफ योर 12th सिलेबस। उसके जितने सारे एंगल्स है वो हम देखेंगे। सो आपको सबसे पहले व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये अगर आपका बेस क्लियर हो गया तो बाकी के जो सारे चैप्टर्स है वो आप समझ पाएंगे, वरना आपको इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं समझेगा। सो आई थिंक आई स्टार्ट इकोनॉमिक्स क्लास फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम इसमें या फिर इकोनॉमिक्स में हम कवर क्या करेंगे। सो मेजरली माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में क्या क्या आता है? इट विल बी एज लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, यूटिलिटी, व्हाट आर द डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर, राइट? एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? लाइक पब्लिक फाइनेंसेस, व्हाट इज द मनी मार्केट, व्हाट इज द कैपिटल मार्केट इन इंडिया, फॉरेन ट्रेड क्या क्या होता है, राइट? अभी हम लोग के लिए ये सब बड़े वर्ड्स नहीं है। अब अभी आप 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो, आपको पता है इको में क्या क्या होता है। सो ये हम पढ़ेंगे, राइट? पहली बार हमारा फर्स्ट क्लास है, इसलिए एक बार हम फिर से हमारा इंडेक्स देख लेते कि हमें क्या क्या है इसमें, जो मैंने अभी आपको बोला, राइट? सो जो हमारे चैप्टर्स है उसका एक बार हम मार्क्स का वेटेज भी देख लेते हैं कि हमें एग्जाम के टाइम में किन किन चीज़ों पे ज़्यादातर फोकस करना है। सो जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैंने आपको अभी बताया, मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया, लेकिन हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ दो कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर आप समझो कि सिर्फ उसमें डेफिनेशन है क्या, नहीं, उसका ब्रॉडर एंगल हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रॉडर एंगल हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड इट विल कवर ऑलमोस्ट योर 8 to 10 मार्क्स, राइट? उसके बाद मैंने अभी जो आपको बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ आती है, यूटिलिटी का लॉ क्या है, डिमांड एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज द सप्लाई एनालिसिस, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के आते हैं। तो ये हम आने वाले अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक बार हम इसका मार्क्स का वेटेज देख लेते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस भी अराउंड इट विल कवर 8 to 10 मार्क्स ऑफ योर पेपर। डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दोनों भी ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स कवर करेंगे आपके पेपर के। सप्लाई एनालिसिस सेम अराउंड 8 to 10 मार्क्स, वो भी वही कवर करेंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इंडेक्स नंबर्स अराउंड 10 to 15 मार्क्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा
फोकस करना है, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज एज पर HSC बोर्ड सबसे ज़्यादा है, राइट। नेशनल इनकम भी वही अराउंड 10 to 15 मार्क्स कवर करेंगे, एंड पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट सेम, मनी मार्केट एंड फॉरेन ट्रेड अराउंड 5 to 10 भी नहीं, इट विल कवर अराउंड 7 to 10 मार्क्स बस, इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है। सो ये रहा हमारा 12th का सिलेबस। अभी हम जाते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की ओर, राइट, दैट इज एन इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो मैंने अब हम पहले बेसिक बात कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सो इकोनॉमिक्स के ना, या फिर मैं कहूँ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के देर आर 2 ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैंने आपको पहले ही बोला। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से माइक्रो ये जो टर्म है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज माइक्रोज, which means a small or millennial part, and the term macro, that macro is also derived from the Greek word macros, which means at large। जैसे मैंने आपको बोला कि जब माइक्रो की हम बात करते, दैट इज़ फॉर एग्जांपल हम एक हाउस होल्ड की या फिर एक इंडस्ट्री की बात करते, अगर स्टील की बात की जाए, स्टील इंडस्ट्री की, सो जो बड़े बड़े नाम है, फिर टाटा स्टील हो, जिंदाल स्टील हो, सो हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात करते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम पूरे नेशन लेवल की इंडस्ट्री, फिर चाहे वो उसमें स्टील हो या फिर कोई भी, फिर सीमेंट इंडस्ट्री हो, पूरे इंडस्ट्री की, पूरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। सो देर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स, विच इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आज हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ द स्मॉल पार्ट ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी, वही एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर, मतलब छोटी चीज़ के बारे में वो बात करता है। यहाँ पे पूरे मीनिंग में हमने कहीं पे भी नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्शन, इन चीज़ों के बारे में बात की, ओवरऑल लेवल पे पूरे इंडिया के बारे में बात की नहीं, हमने छोटे छोटे लेवल पे बात की, एक इंडिविजुअल के बारे में बात की, एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात की, दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ, जैसे हमने 11th में भी पढ़ा था कि देयर आर मेनी इकोनॉमिक्स जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी, माइक्रो की, मैक्रो की, हमने क्योंकि डेफिनेशंस 11th में पढ़े हैं। सो वैसे कुछ इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस दी है, उसमें से एक थे मॉरिस डॉब और एक थे प्रोफेसर AP लर्नर। व्हाट मॉरिस डॉब सेज, हम सिर्फ ये रीड करेंगे, इसका एग्जाम से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। What he said, microeconomics is a fact of microscopic study of the economy. Microscopic study, small part. So जब भी हम माइक्रो के बारे में बात करेंगे, it's like this, छोटा पार्ट, लेकिन मैक्रो it is a bigger thing. And what does Professor AP Lerner says, microeconomics consists of looking at the economy through a microscope. Again, small, as it were, to see how the millions of cells in the body of economy, the individuals or households as a consumers and individuals or firms as a producer, play their part in the working of the whole economic organism. वो हम बोलते हैं ना मराठी मध्ये एक म्हण आहे, थेंबे थेंबे तळे साचे। सो उसमें जो वो थेंब है ना, दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड तळ दैट इज लाइक पूल, दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं बात करूँ तो इफ दिस होल सर्कल, एक मिनट, इफ दिस होल सर्कल इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज मैक्रो, उसमें से एक छोटा पार्ट है दैट इज माइक्रो। अंडरस्टूड?
सो हम पहले छोटे पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम मैक्रो की तरफ जाएंगे। सो आज मैं आपसे बस एक कंसेप्ट कवर करना चाहती हूँ, व्हाट आर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है, राइट, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले हम उसके हेडिंग देख लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की हेडिंग क्या क्या है। फर्स्ट कम्स इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकेंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थर्ड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, right? These are the three main part of a scope of a microeconomics. It's just a main part. यहाँ पे हम अभी जो एक टेबल देख रहे हैं उसमें जो थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग जो मैंने आपको पहली बार बोला, उसमें दो पार्ट आते हैं, दैट इज डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस वी हैव दिस टू इंडिविजुअल चैप्टर्स। मतलब ये सिर्फ इतना नहीं है कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग का जो पैराग्राफ पढ़ लिया तो हो गया, नहीं। प्रोडक्ट प्राइसिंग में डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है, मतलब अगर मैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और उसका हमें सप्लाई कितना देना है। ये मैं आपको बस बेस लेवल पे एक स्टेटमेंट मैंने आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ा दिया, जो हम ये डेली रूटीन में भी हम ये दोनों वर्ड्स की बात करते हैं, राइट। देन सेकेंड इज थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जिसमें आता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दिस आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एंड थर्ड इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, राइट, जिसमें ये तीन चीजें आती है, इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, इफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी। सो पहले हम सिर्फ इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ओके, सो व्हाट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग? Theory of product pricing means the price of an individual commodity is determined by the market forces of demand and supply. Product pricing मैंने जैसे बोला कि जैसे जैसे डिमांड होती जाएगी, डिमांड जब ज़्यादा बढ़ती है तो ऑब्वियसली ना प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। प्रोडक्ट की प्राइस कम थोड़ी करेगा कोई अपना प्रॉफिट थोड़ी ना जोड़ेगा। अगर मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है तो डेफिनेटली मैं उसकी प्राइस ज़्यादा करके बताऊंगी, मैं बढ़ाऊंगी उसकी प्राइस। सो प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या होता है कि द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स इट्स कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। अगर मैं एक चीज़ बना रही हूँ तो आई विल बी अ प्रोड्यूसर, और मैं जिसको बेच रही हूँ ही विल बी द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए क्या मैटर करेगा? कंज्यूमर डिमांड करेगा, वैसे प्रोड्यूसर सप्लाई देगा। डिमांड एंड सप्लाई गोज हैंड इन हैंड। जैसे अगर कंज्यूमर है तो प्रोड्यूसर का होना भी ज़रूरी है, और प्रोड्यूसर है तो कंज्यूमर का होना भी ज़रूरी है। सो इन दो फैक्टर्स को डिसाइड करके डिमांड और सप्लाई के बेस पे ही हमारे प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड होती है, राइट। उसके बाद द नेक्स्ट पार्ट इज थ्योरी ऑफ अ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना है, या फिर राइट मुझे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बनाना है तो मुझे उसके लिए, जहाँ पे मुझे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा करना है, उसके लिए लैंड चाहिए, काम करने के लिए लेबर चाहिए, वो लैंड एक्विजिशन के लिए, कंपनी चलाने के लिए मुझे कैपिटल चाहिए, राइट। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है, बिकॉज करंटली आई एम डिस्कसिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, राइट। एक इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टील इंडस्ट्री को लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा, तो उनको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है, राइट। स्टील प्रोडक्शन का यूनिट उनको सेटअप करना है, तो उसके लिए उनको सबसे पहले लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। लैंड के लिए सबसे पहले उसको कैपिटल खड़ा करना पड़ेगा। कैपिटल मिलने के बाद उन्होंने लैंड एक्वायर किया, लैंड पे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना दिया, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा, कंस्ट्रक्शन में या राइट उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा। फिर उसको उसमें काम करने के लिए लेबर लोग चाहिए होंगे, उनको लेबर लोग चाहिए होंगे। सो इन सारे फैक्टर्स पे दिस इज ऑल्सो अ पार्ट, इन सारे फैक्टर्स पे आपकी कॉस्ट डिसाइड होती है। आप लोगों ने कॉस्टिंग का भी थोड़ा थोड़ा बेस पढ़ा होगा, या फिर अब जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स का जो हमारे P&L की जो डेबिट साइड होती है
उस पर हम ये सारे खर्चे लिखते हैं, राइट। व्हाट आर माई लेबर एक्सपेंसेस, मुझे लैंड तो कैपिटलाइज करते हैं, हमें और क्या क्या, रेंट एक्सपेंसेस। सो ये सारे आपके कॉस्ट शीट का पार्ट है। सो उसके बेसिस पे भी जितनी मुझे कॉस्ट लगेगी उसके ऊपर ये प्राइस डिसाइड करके वो प्राइस में बेचूंगा ताकि मुझे प्रॉफिट हो। सो जो प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करना हो वो भी डिपेंड करती है इवेंचुअली फैक्टर प्राइसिंग पे। सो product pricing and factor pricing, these two are the basic elements of the microeconomics. Third part is theory of an economic welfare. Theory of welfare basically deals with efficiency in the allocation of resources. Allocation of resources मतलब मेरे पास जितने सारे resources है उनका proper utilization मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। So ये जो concept है वो cover होती है economic welfare में। So efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people. प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट की डिमांड थी इसलिए प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को मैंने सप्लाई किया, डिमांड सप्लाई दो फैक्टर्स कवर हो गए। डिमांड के बेसिस पे मैंने अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की, प्रोडक्ट प्राइसिंग कवर हो गया। प्राइस डिसाइड करते वक्त मैंने कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखा तो फैक्टर प्राइसिंग डिसाइड हो गई। प्रोडक्ट मैंने जितनी डिमांड थी वो मैंने प्रोड्यूस करके कंज्यूमर को बेच दी, लेकिन वो प्रोडक्ट बनाते वक्त जितने सारे रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल थे उनका मैंने प्रॉपरली यूटिलाइजेशन किया। सो प्रोडक्शन लेके सप्लाई तक जितने जितने फैक्टर्स बीच में आए दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं अभी सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, राइट। सो थ्योरी ऑफ वेलफेयर हम देख रहे थे। Theory of welfare basically deals with the efficiency in the allocation of the resources. Efficiency in the allocation of resources is attained when it results in the maximization of the satisfaction of the people. और इस इकोनॉमिक इफिशियंसी में तीन इफिशियंसी आती है। फर्स्ट इज इफिशियंसी इन द प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को डिलीवर करना है, उसके लिए जितने रिसोर्सेज है वो मैंने इफेक्टिवली यूटिलाइज किए या नहीं, दैट इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। मतलब इट मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज। सेकेंड इज इफिशियंसी इन कंजम्पशन। Efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society. Efficiency in consumption मतलब क्या, जो goods मैंने produce किए थे उसको मैंने distribute किया among the people for consumption. So consume करने के बाद consumer satisfaction is also important. मैंने अगर मैं market से कोई चीज़ खरीद के लाई, जब मैं शॉप में थी मुझे पसंद आया, मैं घर पे लेके आई, लेकिन उसका यूज़ करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं ये तो मेरे डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर रही है, राइट। सो दैट इज अ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, दैट इज अ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज अ इफिशियंसी इन कंजम्पशन। इफिशियंसी इन प्रोडक्शन मतलब वो थी प्रोड्यूसर के एंगल से कि मेरे पास जितने रिसोर्सेज थे वो मैंने इफेक्टिवली यूज़ किए या नहीं किए, वो थी प्रोड्यूसर के एंगल से। और इफिशियंसी इन कंजम्पशन इज फ्रॉम द एंगल ऑफ द कंज्यूमर। एंड ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड और एनी फूड आइटम लाइक वी कंज्यूम राइस अ लॉट, कुछ भी हो सकता है उसमें कि विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। जो चीज़ जिस चीज़ का ऐसे जिस चीज़ का डिमांड भी कभी कम नहीं हो रहा है, ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज़ अ कांस्टेंट डिमांड, वो चलता ही रहेगा। इट इज़ कवर्ड इन ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। सो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी शोज अंडर व्हाट कंडीशंस दीज इफिशियंसीज आर अचीव। मतलब जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे उसके स्कोप में सबसे पहले आएंगे ये तीन फैक्टर्स, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इन तीन पिलर्स पे पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइन करता है, बेस करता है, राइट। Thus, the focus of microeconomics is mainly confined to price theory and resource allocation. It does not study the aggregates relating to whole economy. Aggregates relating to whole economy, ये सारी बातें हम macroeconomics में पढ़ेंगे। This okay? So, what I covered today, the definition of microeconomics, what is basically a microeconomics, and what are the features of the microeconomics.
इकोनॉमिक्स। ओके, बाकी सारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लाइक फीचर्स हो, इम्पोर्टेंस हो, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके फीचर्स इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में, ये सारी चीज़ें हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।